मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं थायराइड टेस्ट के लिए बिकॉज मुझे थोड़ा सा लेजीनेस फील हो रहा है। उससे तुम्हारा वीकनेस क्या डॉक्टर तुम्हें टॉनिक देगा और बताया लगेगा ही जो कटाई चलेगा तभी डर लगेगा ना वैसे बोल लीजिए आप। तो ये है बिल जिसके थ्रू हमें रिपोर्ट मिलेगा शाम को। अब जब टेस्ट हो गया तो वी आर गोइंग बैक टू होम। इसके हाथ में खिलौना बांध दिया है ताकि जहाँ जाए जब खिलौना भी उसके साथ ही जाए, कीड़ा मुंह में ले लिया तो। आज मॉर्निंग में थायराइड टेस्ट कराया। एक तो इतना ज़्यादा कोल्ड फीवर है कि मतलब नाक जाम। थायराइड टेस्ट इसलिए बिकॉज थायराइड तो मुझे शायद पिछले 4 साल से है और जैसे सबको पता है कि दिस इज़ जस्ट अ हार्मोनल इम्बैलेंस जो कभी भी किसी को किसी भी स्टेज में हो सकता है। एंड अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग गुड, लेथार्जिक फील हो रहा है, थकावट लग रही है, तो आप बिल्कुल जाके अपना टेस्ट कराइए। उसके भी कई सिम्टम्स होते हैं। कोई बहुत मोटा हो जाता है, कोई बहुत पतला हो जाता है, मतलब बॉडी में आपको चेंजेस फील होंगे। एक होता है पॉजिटिव चेंज, एक होता है नेगेटिव चेंज कि आदमी एकदम से पतला होता जा रहा है, कमज़ोर हो रहा है, आदमी एकदम से मोटा होता जा रहा है, या आपके बाल झड़ रहे हैं, या फिर आपको बहुत वीकनेस हो रहा है, या और कोई ऐसे अगर कोई फीमेल को हो रहा है तो उनके कुछ उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन चेंजेस जो एक्चुअली होता है और जिससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में हार्मोन चेंज हो रहा है। सो जिसकी वजह से आपको अच्छा फील नहीं होता एट द एंड एंड तो इट्स बेटर कि आप टाइम से चेक करा लो। प्रेगनेंसी में तो थायराइड होता ही होता है एंड आई थिंक मोस्टली 90% फीमेल्स को थायराइड से गुजरना पड़ता है ना चाहते हुए। बाद में रिकवर हो जाता है, बाद में ठीक हो जाता है। कई फीमेल्स का ठीक हो जाता है बेस्ड ऑन डाइट। अगर उनका डाइट खान पान अच्छा है, अगर वो स्ट्रेस नहीं लेते, लाइफ को आराम से जी रहे फ्री होके, तो देयर इज़ अ चांस कि वो ठीक हो जाएगा। बट हमारे जैसे लोग पता है थायराइड है, उसके ऊपर भी टेंशन है, ऑफिस का टेंशन है, साथ में फैमिली है, उनको भी देखना है। सो इट्स लाइक टेंशन ही टेंशन है, टेंशन ही टेंशन है। थायराइड इंक्रीज़ होने से ये भी हो सकता है फीमेल जो बेबीज ट्राई कर रही है उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि थायराइड पे बेस्ड है। सो बेहतर है कि फीमेल को तो एक सर्टेन एज के बाद अपना थायराइड चेक कराना ही चाहिए। सो बेसिकली थायराइड क्या है, ये आपका जो ये ग्लैंड होता है, यहाँ पे वो एक बटरफ्लाई शेप में होता है जो कि वो ग्लैंड होता है एक्चुअली, जो कि सर्टेन काइंड ऑफ जूस सीक्रेट करता है, राइट। तो बिल्कुल आपके इधर ही होता है गले में और
साइड काइंड ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो आपके बॉडी को बैलेंस इम्बैलेंस दोनों कर सकता है। एंड आई थिंक फॉर फीमेल, मतलब मुझे लगता है कि मोस्टली सबको ही होगा, किसी को पता नहीं चलता है, किसी को पता चल जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो बेहतर है कि आप सब जाके एक बार अपना चेकअप कराओ, पता चल जाए कि नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर है तो आपको फिर मेडिसिन लेना पड़ेगा। उसका आई थिंक 25 mcg से शुरू होता है, mg सॉरी याद नहीं आ रहा है। तो बेसिकली 25 mg रहता है शायद से, तो उससे शुरू होता है वो मेडिसिन। और डिपेंड्स आपकी जो थायराइड का आपका लेवल क्या है, बिकॉज आप जब टेस्ट कराते हो तो एक रेंज देते हैं, जैसे कि आपका ब्लड शुगर, थायराइड, हार्मोन्स का एक रेंज होता है। आपको छोड़ दिया। आज पूर्णिमा है और साथ में ग्रहण भी लगने वाला है। सो ये रहा आज का पूर्णिमा का मेन्यू। और ये प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट पूड़ियाँ हमें नीचे वाली भाभी ने दिया है और बच्चों के लिए। हमें ये नीचे वाली अलमारी ज़बरदस्ती बांधनी पड़ी बिकॉज ये जाके खोल लेते हैं और खोल के एक्सप्लोर करते हैं, सामान निकालते हैं, मुंह में डालते हैं, तो जान के हमें इसको बंद करना पड़ा। Oh, shit. अरे दादा छोटा। ये हमारी वेडिंग एल्बम जिसमें हमारी शादी 5 Feb 16 में हुई थी। और ये रहा हमारा पूरा ओवरव्यू। सो बैक टू बैक तो यू विल गेट टू सी द पिक्चर्स। ये इनिशियल पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो आप बाबू को देख लेंगे क्या? वेडिंग एल्बम देखते देखते भाई साहब भी जग गए। ले जाओ उनको। यहाँ से मटकोड़ के पिक्चर्स शुरू होते हैं। सो ये एल्बम बेसिकली ससुराल के साइड से है। सो यहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे सारे इन-लॉज हैं यहाँ पे। मन्नत इतनी छोटी थी उस समय क्यूट सी, और हर फंक्शन में इसने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया है, चाहे वो माटी कोड़ना हो या मतलब हर चीज़ में ये शी वॉज पार्टिसिपेटिंग। ये हमारी बुआ है, ये हमारी मस्त मौसी, और ये हमारी छोटी सी मटकोड़ वाली आई मीन माटी कोड़ते हुए। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ। ये हमारी मामी है, मस्त ढोलक और डांस बहुत अच्छा करती हैं। और ये बाकी जो गीत हो रहा है और मन्नतें मटकोड़ कर रही है, इसके सारे पिक्चर्स हैं। और ये चाची है हमारी, तो जो भी हमारी रस्म थी उन सब का ये थ्रो बैक पिक्चर्स है। जो टाइम टू टाइम एक्टिविटी हुई है, जो रस्म हुए हैं उसके पिक्चर्स हैं सारे। इसके बाद सारे पिक्चर्स जने और हल्दी के हैं। एक्चुअली मुझे बहुत गंदा ज़ुकाम हो रखा है, मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा कि मैं बोल क्या रही हूँ। सो मतलब जो बोला भी वो सही बोला कि सारे पिक्चर्स हल्दी और जने के हैं।
ये हमारी प्यारी मौसी एकदम चटक लिपस्टिक लगा के एकदम ब्राइट कलर और मस्त, इन पे अच्छा भी लगता है ब्राइट रंग। और ये सारे पिक्चर्स तिलक के टाइम के हैं, जब तिलक का दिन था। ये हमारी नानी है। ये छोटा सा मान क्यूट सा, जिसके 4 दांत नीचे के आ चुके थे। ये गीत मंडली है जो गीत गा रही है। और ये हमारे भैया है, डब्बी भैया, और ये सारी लेडीज़ हैं। सो ये सारे 5 पिक्चर्स हैं तिलक के। सारे फैमिली मेम्बर्स भी मेरे पापा हैं, और मतलब हमारी साइड से सब बैठे हैं तिलक में। हमारी मौसी भी है इसमें। यहाँ है मेरी हॉट एंड सेक्सी चाची और मेरी बहन। और यहाँ से मतलब यू विल सी लॉट ऑफ माय फैमिली। जैसे सामने डम्पी भैया है, मेरी मौसी है, मेरे पापा है। सो यहाँ पे हमारी चटक मौसी चटक लिपस्टिक के साथ और ये मान, और ये सारी मम्मी की फ्रेंड्स हैं, मेरी सासू माँ की फ्रेंड्स हैं, ये नानी है। यहाँ पे पूजा हो रही है। इसके बाद यहाँ पे गोरत का भात खाया जा रहा है। इसमें 5 लड़के, कुंवारे लड़के चावल और दही खाते हैं चीनी के साथ। यहाँ मैं सबको पहचानने की कोशिश करी जो छोटे थे उस समय, और अब सब बड़े हो गए हैं। 6 साल में बहुत अंतर आ गया सब में, बहुत ही खतरनाक अंतर आ गया। सारी लड़कियाँ बड़ी हो गई हैं, लड़के मतलब सब कोई पहचान में मतलब नहीं आता एकदम से देखो तो। यहाँ जुकाम ने मिली ले रखी है। ओके, सो ये है हमारी नन्ने, ये है मौसी, उनकी बेटी खुशी ऑन टॉप। और यहाँ पे स्नान कराया जा रहा है, एंड इसके बाद बारात की तैयारी होगी। तो यहाँ पे जीजा जी कपड़े पहना रहे हैं, और ये सब जो एक सेल्फी मोमेंट होता है सबके साथ, हर फैमिली के साथ। तो ये हमारी सीमा दी है, उनके बच्चे हैं, एंड बाकी हमारी बुआ लोग हैं, दीदी है। मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रही कि पिक्चर में कौन कौन है उस समय। यहाँ पे दुल्हा रेडी हो चुका है। यहाँ पे चुमाने की रस्म हो रही है जो चावल से करते हैं 5 बार। तो सारी बहनें सब निकासी। ओके, सो अब निकलने का टाइम हो गया है, तो बारात निकल रही है, और इसके बाद खूब सारा डांस आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा वेन्यू है, स्टेज है, कार है, हमारा ऑडिटोरियम है जहाँ पे सारे गेस्ट थे। ये नीचे डिनर के लिए है, आई मीन जो भी भोज, और ये था इंटायर डेकोरेशन। इसके बाद यहाँ पे भी चुमाया जा रहा है लोढ़े के साथ, और अब यहाँ पे डांस कार्यक्रम शुरू है, तो आप देख सकते हैं। मज़े की बात ये थी कि जब मुझे रेडी किया जा रहा था, तब मेरी सिस्टर इन लॉ वो भी तैयार हो रही थी मेरे साथ। वो तैयार होकर चटपट निकल गई, और पार्लर वाली ने मुझे रोक के रखा था क्योंकि मुझे कोई लेने नहीं आया था, और सब ढूंढ रहे दुल्हन कहाँ गई, दुल्हन कहाँ गई। काफ़ी लेट हो गया था मुझे पहुँचने में क्योंकि दुल्हन गायब थी। और यहाँ पे हमारी मौसी मज़े कर रही है हमारे चाचा जी के साथ।
खूब सारे डांस के बाद अब द्वार पूजा की बारी आती है। तो इसके बाद ये मेरी पूरी फैमिली खड़ी है, चाचा, पापा, मौसा सब खड़े हैं हाथ में फूल लेके, फूल की माला लेके। ये मेरे बड़े चाचा हैं सबसे पापा के नेक्स्ट। एंड यहाँ पे मेरे पापा, मेरे मौसा, मेरा भाई, मेरे कज़न्स भाई और पूरी फैमिली है। पापा मेरे बैठे द्वार पूजा कर रहे हैं। ये दादा जी बैठे हैं, ये पीछे पंडित जी, पापा मेरे अगेन पापा, ये मम्मी की साइड से हैं यानी सासू माँ के साइड से। एंड यहाँ पे कुछ ग्लिम्पसेस ऑफ डिनर। एंड ये द्वार पूजा के लिए पकड़ के ले जाया जा रहा है ज़बरदस्ती। एज पर हिम उनको ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा था, जैसे कि वो भगौड़ा ब्याह करते हैं बिहार में। सो ये है कुछ ग्लिम्पसेस थोड़े थोड़े टुकड़ों में। ओके, यहाँ पे मेरी एंट्री हो रही है। फाइनली मैं मिल गई थी। पता चला कि मैं पार्लर में ही बंद हूँ। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो मज़े की बात। तो पता चला कि मैं वहीं हूँ, तो मुझे लाया गया, मेरे मामा लेने गए थे। उसके बाद मेरी एंट्री हुई, तो यहाँ से मेरी एंट्री शुरू होती है। यहाँ मेरी दोनों बहनें मुझे लेकर आ रही हैं। सो यू कैन सी कैसे लोग पलट पलट के मुझे देख रहे हैं, कौन है। मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, जो मेरी बैंगल्स है ना मुझे बहुत पसंद है। सो ये था मेरा ओवरऑल लुक। मैंने ये लहंगा दिल्ली से लिया था। ये पूरा सेट भी मैंने दिल्ली से ही लिया था। जब मैं दिल्ली में जॉब करती थी, तो मैंने अपने थोड़े बहुत पैसे बचा बचा के मैंने अपने लहंगे ख़रीदे, अपनी ज्वेलरी ली, बिकॉज मुझे ये था कि मुझे अपने पेरेंट्स पे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं डालना है। तो ये मेरी चाची लोग हैं। एंड यस, सो हाँ, मैं कह रही थी कि मुझे ये नहीं था कि मुझे बर्डन डालना अपने फैमिली पे। तो आई वांटेड कि जो अगर मेरे पास पैसे सेव होते हैं तो आई शुड बाय फ्रॉम माय साइड। तो मैंने ख़रीदा था। ये मेरी चाचा है, मेरे भैया है, ये मेरे ऊपर चाचा, ये मन्नत मज़े मार रही है। और शी इज़ आस्किंग कि सोने का है क्या ज्वेलरी। तो मैंने बताया कि नहीं, ये एक सेट है, सोने का नहीं है। फिर यहाँ पे वरमाला है। यहाँ पे मेरा बड़कू भी भागता हुआ आ रहा है देखने के लिए क्या हो रहा है। फिर ये सारे पिक्चर्स हैं। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं देख रही थी इस एल्बम को, क्योंकि जब मैं पहले देखती थी मुझे लगता था ठीक है ओके, लेकिन अब जब मेरे साथ मेरे बच्चे हैं तो मुझे बहुत कंप्लीट फील होता है। मुझे लगता है कि हाँ, ये वेडिंग एल्बम वर्थ है। सो ये है मेरी एंट्री के बाद सबके साथ पिक्चर्स हैं। अब इंट्रो कराना थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज़ कई सारे लोग हैं एक ही फ्रेम में, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। बट हाँ, सारे मेरी फैमिलीज़ है पहले, मदर साइड से, मतलब खुद के पेरेंट्स के साइड से, इन लॉज के साइड से। उसके बाद नेबर्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, तो उनके साथ फ़ोटोज़ हैं। यहाँ मेरी मम्मी मुझे चुमा रही है। यहाँ मेरी मौसी थाली लेके, ओह माय गॉड। ओके, तो यहाँ पे सारे जो दाल चढ़ाई जाते हैं वो दाल चढ़ाई जा रहे हैं। ज्वेलरीज है सारे जो चढ़ाया गया था। और यहाँ मेरी बहन आरती करते अपनी जीजा की, यहाँ मेरी माँ आरती करते हुए। ओके, तो अब ये ड्रेस चेंज करने के बाद जब मुझे आना था मंडप में, तो ये वो सारी रस्म है। पैर रंगना, फिर कन्यादान वाला सीन है, फेरे का सीन है। यहाँ पे मज़े की बात है कि मैं चूड़ी पहनना भूल गई थी, इतनी जल्दी मची थी। या सिंदूरदान, तो मैंने चूड़ी ही नहीं पहनी। और बाद में पता चला कि मेरे हाथ में चूड़ी थी ही नहीं, एक भी चूड़ी नहीं थी, और जबकि चूड़ी का पूरा सेट रखा था। लेकिन इतनी हड़बड़ी मचाई सबने। और खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर सुबह का समय है, ये खाना पीना। ओके, ये मेरी विदाई का, मेरा भाई तो बहुत छोटा था, बहुत रोया था, बहुत रोया था मेरी विदाई में। लेकिन अब वो बहुत बड़ा हो गया और वो बिल्कुल नहीं रोता, अब वो बहुत समझदार हो गया है।
वो रोता नहीं है, अब वो सोल्यूशन ढूंढता है। लेकिन पहले वो बहुत प्यारा भोला सा बच्चा था जो बहुत रोया मेरी विदाई में, वो सच में। ओके, यहाँ पे दी एंड होता है हमारे वेडिंग एल्बम का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आगे का वीडियो देखिए आप प्लीज़। छोटू, व्हाट इज दिस छोटू? अरे क्या लगा ये तो पागल बना दे सिचुएशन उसके उसमें तो अपना पूरा लीलार हो गया है। दिखाओ उसको, जरा लाओ उसको, लाओ तो जरा देखें। ये देखो जरा, अब एक दूसरे का मुंह। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे आज मंगलवार भी है, बहुत बढ़िया किया हनुमान जी बना के। गुड गुड जॉब। अपना बूट पे चाकर 600 रुपया इनको बूट चाहिए, रेड कलर का बूट। बूट है, बूट पिंक है। बूट वाला जूता, बूट वाला ये देखो बंदर जी, मैंने तो ये अच्छे छठ- से ऐसे टिका लगाया था। ये छठ इसने घाट ऐसे से कर आए दिया। हैं। वो देंगे बूट्स। अरे इतना तो ये वो है। हाँ, और कहाँ गया? और नहीं, 2 ही सेट है। चावल दाल के लिए, राजमा चावल के लिए, कड़ी चावल के लिए, रोटी सब्जी के लिए, पराठा सब्जी के लिए। अरे बड़ा कम है भाई, दुकान पैसे तो ना जो तुम्हारे लिए लाए थे DLCT के लिए जा रहे थे दिखाएं छठ घाट से। अरे बाबू मेरा छठ घाट से, छठ घाट से आया है। रहन दो यार। नहीं हाँ वो निकाल दे, तुमको चाहिए कैसा? वो वाला हाँ दे दियो वाला दे दो, हम तुमको दे देंगे बूट्स। हम बार्टर सिस्टम करेंगे अब, लो और दो। इनकी तरफ से 300 रुपए, उनकी तरफ से 300 रुपए। मैं खरीदूंगा बूट्स। नहीं, हम पैसा नहीं, सीधा सामान पकड़ाएंगे। ठीक है। चलेगा? ठीक है ठीक है ठीक है कह तो नहीं भैया दूध को हमें नहीं चाहिए। नहीं, मैं बूट्स लूंगा। हमारे घर में एक बनेली लड़की है जिसने हमारा ये काम किया है। भाई दूज मना रही है आज के दिन। कौन सा जूस? छोटू, वो तो पेपर फाड़ने से फुर्सत नहीं है। हेलो छोटू, तुम क्या कर रहा है? छोटू छोटू जूस बहुत ही बदतमीज बच्चा है ये, अत्यंत अत्यंत बदतमीज बच्चा। मुंह में धीरे से ले लेगा फाड़ने के बाद। देख कैसे खुश। जूस नहीं पीना, जूस नहीं पियोगे। अट्रैक्ट करने की कोशिश की। नहीं ना, मुंह में नहीं ले मन्नत। पेपर दो छोटू, छोटू मांगने से दे देता है। दे दो बेटा, देता बाबू, देता सुना। ये तो खासियत है, जल्दी जल्दी दो, जल्दी दो। इनको बाबू कुछ दो ने ना, जूस इसको पी। इसको संतरा पकड़ो ना। ये क्या पानी है इसमें? क्या है? जूस है। जूस कहाँ से? कैसे बने जूस? ई! देखो फिर से फाड़ लिया। अरे दादा, अरे दादा तू किचन से बाहर निकल। बाहर निकल। अरे यार काट क्यों रहा है? देखिए किचन। लगा क्या? हाँ काटता है दांत से। चलो बाहर लेके चलो। अब तुझे एक और नहीं फाड़ने दूंगा। अरे बड़का कर, बड़का। बड़का अपने पापा खिलाया। ये देखिए पूरा बिखराया है बड़कू ने, और इसको सब खिलाया मैंने बड़कू का भी हिस्सा। हमारे यहाँ सब सूर्य, सॉरी नॉट सूर्य, चंद्र ग्रहण सब कैसे निकाल रहे हैं। सबके सब सोए हुए हैं। मम्मी मन्नत दोनों बच्चे, एक तो उधर ही सोया हुआ है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। किधर क्या? नहीं यही है ना। सबके सब सो गए। ऐसे निकाल रहे सब चंद्र ग्रहण, और जैसे चंद्र ग्रहण खत्म होगा सब सो के उड़ जाएंगे। अब मेरा चंद्र ग्रहण मैं दिखाती हूँ। निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है मेरा चंद्र ग्रहण। आई एम टॉकिंग स्लो बिकॉज सब सो रहे हैं। चिल्ला के बात नहीं कर सकती, ऊपर से गला बैठा हुआ है मेरा सर्दी जुकाम की वजह से। अनजान से जो मिले चलने लगे मोहब्बत के जैसे सिलसिले
जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल ना जानूं। में मच गया धमाल, होली में मच गया धमाल, जंगल नाचे दिन ताल ये इसको ऊपर डालो, मच्छर काटेगा। होली में मच गया धमाल, होली में मच गया धमाल, बंदर मामा बड़े सयाने निकल पड़े रंग लगाने, बंदर मामा बड़े सयाने निकल पड़े रंग लगाने, लेकर हाथ अबीर गुलाल, नीला पीला हरा और लाल, नीला पीला हरा और लाल, होली में मच गया धमाल, होली में मच गया धमाल। इनकी जरा खांसी देखिए, जरा खांसी देखिए इनकी। मछली जल की रानी है, रानी है, रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी है, पानी है, मछली इसकी जल खुशी की देखिए रानी मरकू, है, जीवन उसका पानी मरकू। है, हाथ लगा यहाँ पे उबले हुए सिंघाड़े हैं और ये है आंवले की चटनी, जिसको हमने लगा लगा के खूब खाया। एक तो कोल्ड हो रहा तो कुछ समझ में नहीं आता मुझे, ना मीठा समझ में आता, ना तीखा समझ में आता, ना नमकीन समझ में आता। ज़ुकाम में ऐसे ही मैं चबा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा टेस्ट, बट खा रही हूँ। और ये भैया सबसे बदतर काम लेके बैठी हूँ मैं। एक्चुअली ये सूट बहुत ही प्यारा है, इसमें हर जगह सितारे वाला काम है, लेकिन पता नहीं क्यों बनाने वाले ने पीठ पे क्यों डाल दिया। एकदम ऐसे चुभता है कि मतलब इतना अनकंफर्टेबल लगता है ये सिर्फ इतना पार्ट। अब मैं पिन से बैठ के इसको उखाड़ने बैठी थी, उखाड़ते उखाड़ते 1-2 लाइन उखाड़ पाई हूँ, बाकी भी उखाड़ना है। लेकिन अब पता नहीं, अब देखती हूँ सबसे फ्री आदमी जो होगा ना, जिसके पास कोई काम नहीं दुनिया का, उसको दूंगी ये काम करने को, ताकि आराम से फटाक से करके दे दे मुझे। ये है मेरा थायराइड रिपोर्ट, जो कि ज़रा सा बढ़ा हुआ है, 0.25 से बढ़ा हुआ है। मेरी मेडिसिन बीच में छूट भी गई थी, क्योंकि घर में भीड़ भाड़ बहुत था और मुझे दवाई खाना याद नहीं रहता था, जिसको अर्ली मॉर्निंग खाना होता है। तो शायद मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, बट आई विल ट्राई टू कंटिन्यू माई मेडिसिन फर्स्ट। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।